हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगम म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं डॉक्टर पन्नालाल मुस्तफाबादी आपका स्वागत करना चाहता हूं। पहले हमने हेल्थ इज वेल्थ टॉपिक के आधार पर हेल्थ की एक साधारण सी डेफिनेशन देखी थी। आज हम इसी डेफिनेशन के आधार पर व्यक्ति को स्टडी करने का एक आसान सा तरीका ढूंढकर देखना चाहते हैं कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की हेल्थ के बारे में या हेल्थ को कीमती एक पूंजी समझकर बात करना चाहते हैं, विशेषता देनी चाहते हैं, उस व्यक्ति को हम इसी आधार पर कैसे स्टडी करना चाहते हैं। तो जैसे कि व्यक्ति का सूक्ष्म और स्थूल दो किस्म का शरीर जो है वो हमारे स्टडी के अंतर्गत आता है। तो हम देखना चाहते हैं कि जो सूक्ष्म व्यक्ति का पार्ट है उसको हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो स्थूल सामने से दिखाई देने वाला है, आसानी से प्रकट होने वाला है, उसको हम उसका एक स्थूल पार्ट समझ सकते हैं, जिसको हम फिजिकल पार्ट कहते हैं। सो दैट साइकोलॉजी के अनुसार व्यक्ति को साइको फिजिकल यूनिटी के आधार पर मानते हुए हम एक साइको पार्ट और एक उसका स्टडी करने के लिए फिजिकल पार्ट बनाना चाहते हैं। जो साइको पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक मन है, उसका एक बड़ा सूक्ष्म सा भाग ही मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो ही व्यक्ति का सब कुछ है। साइकोलॉजी ने जैसे ही व्यक्ति के मन की स्टडी या व्यक्ति के बिहेवियर की स्टडी करनी हमारे लिए आसान की है, इसी तरह हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्यक्ति की जो बिहेवियर है वो ही उसके पीछे उसका एक मन या एक माइंड है। माइंड भी सूक्ष्म तो है ही, मगर इसको भी हम दो पार्ट के अंदर बांटकर स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मगर एज ए टोटलिटी हम देखते हैं कि मन ही व्यक्ति का ड्राइवर है, मन ही व्यक्ति के सारे कार्य करने वाला एक दारोमदार है, जो उसके लिए नेगेटिव काम भी करता है, पॉजिटिव काम भी करता है। मन ही व्यक्ति का शरीर है, तो शरीर ही व्यक्ति का मन है। कहने का मतलब कि मन के विदाउट शरीर की कोई होंद नहीं है, और शरीर जो है उसी में ही मन समाता है, जहाँ उसी में ही आत्मा वास करती है। ऐसे ही इन दोनों का प्रयोजन चलता है। जो व्यक्ति का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको तो हम इस कैटेगरी के अंदर रख के स्टडी कर सकते हैं, और जो व्यक्ति का स्थूल पार्ट है, जहाँ सामने से दिखाई देने वाला है, उसको भी हम हो सके तो अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, आसानी से समझने के लिए दो पार्ट में हम डिवाइड करके देख सके हैं। व्यक्ति का एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है और एक उसकी इंटरनल विजन है। उस विजन के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक सूक्ष्म सा पार्ट है, और जो बाहर से दिखाई देने वाला है वो उसका एक स्थूल पार्ट है। जिस आकृति को, जिस शरीर को, जिस देह को हम किसी न किसी तरह देख सकते हैं या सामने से विजुअल है, उसको हमारी नेचुरोपैथी ने बड़े मजे के साथ, बड़े आसान तरीके से बताया है कि व्यक्ति का जो इतना फेस है या इतना जो उसका पार्ट है, उसको हम चेहरा भी कह सकते हैं, उसी को ही स्टडी करने के लिए अगर हम टाइम लगाए तो कई घंटों की संवाद है वो रचा जा सकता है। हम ये भी जानते हैं पहले से ही कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, के माइंड के अंदर जो कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो कुछ भी है वो आता है, वो सारा कुछ व्यक्ति के फेस से भी स्पष्ट हो सकता है। फेस से स्पष्ट होने वाला भी वही जो हम
इस फेस की बात कर रहे थे कि इसमें परमात्मा ने, विधाता ने, अकाल पुरख ने, कर्ता ने व्यक्ति के इस फेस के ऊपर जो सामने से सदा से ऊपर दिखाई देने वाली चीज है वो नोज बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नोज या नाक है जो, वो हमारी एक बहुत प्यारी और बहुत विशाल किस्म की एक ज्ञान इंद्री है। इसी ज्ञान इंद्री के आधार पर व्यक्ति की तंदुरुस्ती या विलनेस जो है वो भी बनी रह सकती है। तो यही ज्ञान इंद्री भी उसको बिगाड़ने के लिए या उसको बीमार करने के लिए भी यही काम आ सकती है। इसी के पास थोड़ा सा नीचे हमारे को जो अकाल पुरख ने ये टंग लगाई है, ये जो जुबान लगाई है, ये भी एक कमाल की चीज है। ये मीठा खाती भी है और कड़वा भी खाती है और इसी प्रकार के दुनिया भर के हर किस्म के टेस्ट को या जायके को ये एक्सप्रेस करती है। और बहुत बढ़िया बात है, ये इतनी बेबाक है कि ये मीठा बोलती भी है और कड़वा भी बोलती है। इसी के आधार पर व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है उसको भी, उसका भी जायजा लगाया जा सकता है। जैसे जानते हैं ना कि जनाब T.S. इलियट जी ने कहा है कि स्पीक ए लिटिल, आई शैल टेल यू व्हाट आर यू। थोड़ा सा फरमान करो, थोड़ा सा बोलो, मैं आपको बता दूंगा कि तेरी औकात क्या है, तो अगर तू है क्या चीज है, तू अंदर और बाहर से क्या है। चलो, इसके बाद ये भी एक हमारा एक बहुत बड़ा रिसेप्टरी ऑर्गन है, रिसीव करने का ऑर्गन है। और इसी के साथ हम नोज के थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये जो आईज है ये भी हमारा बहुत बेबाक अपने ज्ञान इंद्री है। इसी का ज्ञान हमारे माइंड को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है जिसके आधार पर व्यक्ति तंदुरुस्त भी रहता है। तो कई किस्म की ऐसी नेगेटिव अप्रोचेस भी हैं इनकी, जिसके आधार पर व्यक्ति की जो सेहत है वो खराब भी हो सकती है, डाउन भी हो सकता है। बड़े बड़े शायरों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस ऑर्गन से व्यक्ति का संसार है जो वो ढूंढ के दिखाया जा सकता है। हमारे एक मित्र दोस्त शायर प्रीतम दास ठाकर जी की मेरे को 2 लाइनें याद आई हैं। आंखों पे ऊपर उन्होंने पंजाबी में लिखा है कि अखियां विच हस्या जांदा है, अखियां विच रोया जांदा है, अखियां विच सारी दुनिया दा ये राज लुकोया जांदा है, अखियां च हस्या जांदा है, अखियां च रोया जांदा है। तो दैट अगर शायर लोग ये बात कहते हैं कि आंखों में सारी दुनिया का राज या उसका सीक्रेट जो है वो इसमें समो सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया बात है और अच्छी भी बात है। ये भी कहते हैं ना शायद कि नजर नीची की तो हया बन गई, शर्म बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, अगर नजर तिरछी की तो कज़ा बन गई, मतलब के रूठ गए। चलो, ये तो एक अलग अलग बात है इस सेंसरी ऑर्गन को इंटरनल और एक्सटर्नल समझने के लिए। इसी के साथ हमारे 2 कान भी लगाए हैं। आजकल इस जमाने में बस इतना ही काम है मोबाइल के नंबरों के आधार पर कान और जुबान का। और कान भी हमारे बड़े बेबाक किस्म के ऑर्गन्स है। वर्ल्ड का, संसार का ये सारा जो ब्रह्मांड है, इसकी स्टडी करने के लिए ये काम जो है, जिस साउंड को या जिस वेव्स को एनालिसिस करवाते हैं, रिसीव कराते हैं, या दूसरे लोगों की बातों को सुना करके हम उसको क्लासीफाई करते हैं, कमाल की बात है। कान भी हमारे बहुत बेबाक किस्म के रिसेप्टरी ऑर्गन्स हैं। इसी प्रकार ये सारा कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ, ये साथ है ये स्किन जो है। स्किन भी हमारा बहुत बड़ा सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञान इंद्री है। इसकी बातें भी करने लगे तो तकरीबन 1-2 वीडियो जो है उसका संवाद बन सकता है, मगर इतना ही समझ लेना चाहिए कि सर्दी गर्मी के लिए ये बहुत काफ़ी है। लोग बड़े बड़े जो हकीम या वैद्य थे
वो स्किन को देख करके, माथे के हाथ लगा करके, जहाँ पल्स को स्किन के ऊपर डायग्नोज करके, जैसे हमारे खानदान में भी हमारे दादाश्री जी किसी को डायग्नोज करने के लिए ये मेथड यूज किया करते थे। ये बातों को एक साथ में रखकर हम ये देखते हैं कि इसी व्यक्ति का मन और ये ज्ञान इंद्रियां किसके साथ है, इसी शरीर के साथ है, जिसका इंटरनल पार्ट जो है उसमें बहुत से विशाल ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, जहाँ सिस्टम जुड़े हुए हैं, जिनकी आँख से भी देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी भी कर सकते हैं। व्यक्ति के इस पार्ट को स्टडी करने के लिए, जैसे कि सेलुलर सिस्टम के तक, जहाँ उसका एक जेनेटम लेवल तक जेनेटिक स्टडी करने के लिए, जहाँ उसका क्वांटम लेवल तक का स्टडी करने का जो सिस्टम है वो भी एक कमाल का इसीलिए है कि व्यक्ति के इस इंटरनल सिस्टम को देख लिया जाए कि कोई बीमारी कहाँ और कैसे कितने परसेंटेज में पल रही है, जो बढ़ रही है या बन रही है। सो दैट इस तीनों पार्ट्स को हम एक कलेक्ट करके देखते हैं, तो इस व्यक्ति की ये जो देह है, ये शरीर है, ये जो आकृति हमें दिखाई देती है, उसको हम संपूर्ण रूप में एक साधारण सी गिमट के या साधारण से क्षेत्र में स्टडी कर ले, तो हर एक साधारण का साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि मैंने तंदुरुस्त कैसे रहना है, या मैं इस काया को या इस काया के अंदर काम करने वाले मन या माइंड और माइंड के साथ जुड़े हुए ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनको कितना और कैसे साफ सुथरा हाइजीनिक रखना है। और इसी देह को हम समझते हैं कि परमात्मा एक बहुत कीमती गिफ्ट है, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ है, ये धन है, दौलत है। इस संसार के जितने भी क्रिएचर बने हैं, जितने भी प्राणी बने हैं, उन सब में इसको कमाल का कीमती ये तोहफा दिया है, ये इंसानी जामा जो दिया है। मन जो है व्यक्ति का ड्राइवर है। इसका मतलब कि इस गाड़ी का ड्राइवर या ड्राइवर की प्रवृत्ति जो है वो ठीक रहेगी, तो वो ठीक रास्ते में, अच्छे रास्ते में ही चलता जाएगा। मतलब कि सुखों को प्राप्त करने वाले ट्रैक पे ही काम करता जाएगा। तो निस्संदेह ऐसा काम करते हुए, ऐसे रास्ते पे चलते हुए उसकी ये काया जो है वो तंदुरुस्त रह सकती है। इस काया के अंदर जो हमने ऑर्गन या सिस्टम्स की बात की थी, जहाँ ये ज्ञान इंद्रियां जो है इनको सही डायरेक्शन में रखा जा सकता है। हम आज के इस वार्तालाप को एक मन के कंसेप्ट के ऊपर छोड़ करके अपनी बात को विश्राम देना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके साथ है इसी YouTube के संगम चैनल के ऊपर संवाद के लिए, मुलाकात के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। और प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स दे करके हमें गाइडलाइन जरूर देना। मेरी किसी भी बात को आप लोगों को कोई सेंसिटिव महसूस हुआ तो मेरे को अपना स्टूडेंट समझ करके माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद।